हेलो फ्रेंड्स, करते हैं आज की शुरुआत नई वीडियो के साथ। जीवन में लाते हैं कुछ परिवर्तन नई उम्मीद के साथ। किसी भी बात पर जज्बात होना बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक है गुस्सा। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर देखा गया है, इंसान के पक्ष में कोई काम नहीं होता तो गुस्सा करता है और अधिक क्रोधित होने पर कुछ ऐसा कह जाता है या कर जाता है जिसके बाद में भी पछतावा होता है, जिससे लोगों का रिश्ता भी बिगड़ जाता है। रिश्ता कैसा भी हो सकता है, मतलब समझो, गुस्सा अक्सर रिलेशनशिप में ही होता है। अनजान से गुस्सा नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो फिर एक दूसरे से मुलाकात नहीं होता और फिर वो अपने घर और आप अपने घर। अब रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, दोस्ती का या फिर दफ्तर में सहकर्मियों का या पड़ोसियों का या रिश्तेदारों का या पार्टनरशिप का या कपल का, एक दूसरे पर कोई भी हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और गुस्से में आकर कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका परिणाम गलत साबित होता है और बाद में वही आपके लिए घातक होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वो व्यक्ति, उसकी पत्नी बहुत ही नर्म स्वभाव के थे, वहीं उसका पुत्र बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। वो हर बात पर जज्बात हो जाता था, चिढ़ जाता था और गुस्सा करता था और इसी स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी और उसका आए दिन आस पड़ोस में झगड़ा होता रहता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इस बात को लेकर माता पिता काफी चिंतित रहते थे। वो चाहते थे कि उसका स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो समझने के लिए तैयार नहीं होता और गुस्सा जस का तस रहा। अचानक एक दिन गांव में एक सन्यासी बाबा का आगमन हो जाता है। वह सन्यासी बाबा विचित्र तरीके से लोगों का जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे। जब माता पिता को यह बात पता चला तो अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और बोला, बाबा, ये हमारा पुत्र है। समस्या यह है कि ये हर बात पर जज्बात हो जाता है, चिढ़ जाता है, फिर ज़्यादा गुस्सा करता है। इसका गुस्से पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। हम बहुत समझाने की कोशिश किए लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं होता। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। सन्यासी बाबा ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ दो। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को छोड़कर घर लौट गए। सन्यासी बाबा ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या वह काम तुम करोगे? वो लड़का भी अपने हर बात पर जज्बात होना, गुस्से से परेशान था। वह भी चाहता था उसकी यह आदत से छुटकारा मिल जाए। वह बोला, यदि आपके दिए गए काम से मेरे गुस्सा करने की आदत से छुटकारा मिल जाए तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं वो काम जरूर करूँगा। बाबा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे और कहते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने बाबा का आज्ञा का पालन किया, चिकनी मिट्टी का 2 ढेर तैयार कर लिया। उसके बाद बाबा ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल तैयार करो। लड़के को यह बात अजीब लग रहा था, लेकिन वो बाबा के वचन से बंधा हुआ था। बाबा का बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में ये काम को लेकर चिढ़ रहा था और सोच रहा था, मैं यहाँ अपनी गुस्से की आदत छुड़ाने आया हूँ और ये सन्यासी बाबा ने मुझे कौन सा काम में लगा दिया है। इस तरह से तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह में और बढ़ जाएगा। लेकिन यह सब सोचने के बाद भी उसने अपने काम को जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिया। सन्यासी बाबा के पास गया और बोला, बाबा, ये रहे मिट्टी के आपके 2 दिल, लेकिन मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ और मेरे माता पिता ने आपके पास भेजा है, उस काम पर आइए और कुछ कीजिए। अभी तक तो वो काम आपने शुरू ही नहीं किया है। सन्यासी बाबा ने बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुत्र कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा यह काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूँ। लड़का थोड़ा झल्ला गया और कहता है, बताइए अब क्या करना है। बाबा बोले, तुमने 2 दिल बनाए थे, उसमें से एक दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और वहाँ से भट्ठी में तपवा कर पकवा कर वापस ले आओ। लड़का ने ठीक वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा। कुम्हार के पास गया, उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस सन्यासी बाबा के पास ले आया। तब सन्यासी बाबा ने कहा, अब इस दिल में तुम जो चाहो वो रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया,
लेकिन रंग चढ़ने के बाद वह दिल बहुत ही सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सन्यासी बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर लेके जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। बहुत ही प्रसन्न हुआ और सन्यासी बाबा के पास गया और वह दिल दिखाते हुए बोला, बाबा देखिए, रंग भरने के बाद यह दिल कितना सुंदर दिख रहा है। बाबा कहते हैं, हाँ यह बहुत सुंदर दिख रहा है, आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट मारनी है। कहते हुए सन्यासी बाबा ने लड़के के हाथ में हथौड़ा पकड़ा दिया। लड़का भला अपने दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा कैसे चलाता। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपने गुस्से को किसी भी तरह पीकर उस दिल पर वार कर ही दिया और हथौड़ा की चोट से वह दिल टूट कर बिखर गया। लड़का को बहुत दुख हुआ और बाबा से कहता है, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन बाबा ने उसकी बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़का ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वह टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को देखता तो कभी सन्यासी बाबा को देखता और वह सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए हैं, ये बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। सन्यासी बाबा से बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर वह जाने लगता है। सन्यासी बाबा ने कहा, ठहरो पुत्र, आज दिन भर तुमने जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का लड़खड़ाते हुए अचानक से रुक गया। सन्यासी बाबा ने लड़के को समझाते हुए कहा, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह वास्तविक दिल का एक छल माया रूप था। जैसे तुम मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, ठीक वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्ठी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह से तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक बार भी तुम्हारा कठोर हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा, और ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब उस पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वह टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध, गुस्सा जितना नुकसान दूसरों को नहीं करता, उससे अधिक स्वयं को करता है। इसलिए हर बात में जज्बात नहीं होना, क्रोध गुस्सा करना छोड़ दो। दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो और उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसने सन्यासी बाबा को वचन दिया कि अब से अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार को सुधारेगा। इसलिए आज आप भी अपने आप से वादा करिए और क्रोध को काबू में करिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जज्बात मत होना। कभी गुस्सा आए तो तुरंत एक्शन मत लीजिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, उसे सोचिए, समझिए क्या वाकई गुस्सा करना जायज़ है भी या नहीं। देखिए उससे आपका कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको नुकसान हो रहा हो, आगे उससे और अधिक फायदा हो। कभी भी गुस्सा आए तो शांत भाव से उसे सोचिए और खुद पर कंट्रोल करिए। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दीजिए और उसे विनम्र बनाइए। आप हमेशा की तरह अपने ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।